श्री 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 108 रवीश कुमार जी की। रवीश कुमार जी खुद अपने लिए इतना बड़ा चैलेंज बन गए हैं कि उनको खुद ही समझ में नहीं आता कि वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। और इसलिए मैंने, आपने देखा होगा वीडियो के टैगलाइन में लिखा है, थंबनेल में लिखा है कि रवीश कुमार ने रवीश कुमार को ऐसा धोया कि रवीश कुमार चक्कर खाकर गिर पड़े। अब रवीश कुमार क्या करेंगे? क्योंकि रवीश कुमार की दुनिया जो है वो रवीश कुमार में ही घिर कर रह गई। वो इतना आत्ममुग्ध हैं और इस तरीके से 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के पीएम पद की कुर्सी पर बैठने के बाद मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं कि वो ये भूल चुके हैं कि वो एक पत्रकार थे और उनको करना क्या चाहिए था। उनका एक ही एजेंडा है कि कैसे नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, उनके लिए लोगों के मन में जहर भरना है, मुझ पर सवाल ना हो, यानी रवीश कुमार पर सवाल ना हो, इसलिए गोदी मीडिया का पर्दा क्रिएट करना है। और वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। मतलब भाई साहब खुद ही खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करने की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। मैं तो एनडीटीवी में रहा हूं, मैंने उनको करीब से देखा है। मैंने देखा है 2014 के जब रिजल्ट आ रहे थे और नरेंद्र मोदी जीतते दिख रहे थे तो कैसे रवीश कुमार भिरनी बनकर इधर से उधर घूम रहे थे। मतलब काटो तो खून नहीं वाली हालत थी। लेकिन अब मामला बहुत आगे चला गया और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं दरअसल हुआ क्या, पहले समझ लीजिए। देश ने एक रिकॉर्ड बनाया, 86 लाख से ज्यादा लोगों को एक दिन में कोरोना की वैक्सीन लगी। देश में नई उम्मीद जगी कि कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोका जा सकता है। एक साथ इतने लोगों को वैक्सीन लगी। नरेंद्र मोदी की जो नई पॉलिसी थी कि सरकार खुद अपने हाथ में लेकर सबको वैक्सीन देगी, उसका असर दिखा। कई राज्यों ने कमाल का काम किया, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कई राज्य वैक्सीन होते हुए भी, दिल्ली के पास 11 लाख वैक्सीन थी लेकिन एक लाख भी नहीं लगा पाए। छत्तीसगढ़, पंजाब सुपर फेल रहे। लेकिन देश ने तो रिकॉर्ड बनाया, देश ने तो अच्छी तरफ कदम बढ़ाया। लेकिन रवीश कुमार को इतनी दिक्कत हुई कि उन्होंने इसको पल्स पोलियो अभियान से जोड़ते हुए एक आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल मैं आपके सामने रखूंगा। आपको पढ़ना और समझना चाहिए एक एक लाइन को। लेकिन रवीश कुमार खुद को कैसे धो रहे हैं पहले आपको वो दिखाता हूं। ये रवीश कुमार का खुद का आर्टिकल है कुछ दिन पहले का। पल्स पोलियो अभियान से कोरोना टीकाकरण की तुलना क्यों? रवीश कुमार खुद पूछ रहे हैं आर्टिकल में कार्यक्रम करके कि पल्स पोलियो अभियान और कोरोना का जो टीकाकरण चल रहा है इनकी तुलना क्यों होनी चाहिए। यह सवाल वो तब पूछ रहे थे जब सवाल इस बात का उठ रहा था कि पल्स पोलियो तो 25 साल से अभियान चला और तब जाकर इतने लोगों की वैक्सीनेशन हो पाई, उनको टीका मिल पाया। कोरोना काल में देश के वैज्ञानिकों ने तुरंत एक वैक्सीन ढूंढकर निकाल दी और उसको इतनी जल्दी लोगों तक पहुंचाया जा रहा। अब नरेंद्र मोदी, देश के वैज्ञानिकों का नाम होना, ओ हो, रवीश कुमार परेशान हो गए तो उन्होंने कहा अरे क्या जरूरत है, ये क्या बात हुई बॉस, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, पल्स पोलियो अभियान को और कोरोना के टीकाकरण को। लेकिन यही रवीश कुमार कार्यक्रम भी कर चुके। 8 जून को कह रहे थे कि पल्स पोलियो से कंपैरिजन मत कीजिए, तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है बॉस। इसको देख लीजिए, आपको बड़ा करके दिखाता हूं। और 21 जून को भाई साहब जो लिख रहे थे, अब आपके सामने वो रखता हूं। 21 जून को भाई साहब ने अपने पोस्ट में लिखा, पल्स पोलियो के सामने पिट गया आज का टीका अभियान, 86 लाख डोज ही लगे, मात्र 86 लाख, 86 लाख। ये भी कोई डोज होते हैं बॉस, रवीश कुमार कह रहे हैं। और पल्स पोलियो के सामने तो ये पिट गया आज का टीका अभियान। इसमें आगे वो लिखते हैं कि फरवरी 2012 में पल्स पोलियो के तहत एक दिन में 17 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाई गई थी। 10 साल बाद गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा और करोड़ों रुपए के विज्ञापन के सहारे सरकार पूरा जोर लगाती है और एक दिन में 86 लाख टीके ही लगा पाती है। पोलियो अभियान की आलोचना करने वाले इसके चरण की धूल भी नहीं छू सके, वो भी तब जब 6 महीने से ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चल रहा है। उसके बाद भी पूरा दिन बीत जाने के बाद 1 करोड़ की संख्या नहीं छू सके। तुर्रा यह कि दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान और विश्व रिकॉर्ड बन गया है। अब रवीश कुमार कैसे खुद को खुद ही धो रहे हैं, आपने देखा। कुछ दिन पहले वो कह चुके हैं कि पल्स पोलियो अभियान से कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए। अब जब 86 लाख वैक्सीन एक दिन में लग गई और नरेंद्र मोदी के अपने हाथ में वैक्सीनेशन ड्राइव को लेने के बाद लग गई, अब इन लोगों की चिंता ये हुई कि अरे इधर तो शरद पवार भाई साहब, ममता बनर्जी मैडम भले बंगाल में कुछ भी करें लेकिन नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं।
प्रशांत किशोर हम इनका भाई जो है वो इतना मेहनत कर रहा है, लेकिन अब आप बताइए एक दिन में 1,86,00,000 लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो मोदी मोदी हो जाएगा। तो रवीश कुमार लेकर आए कि नहीं अब कंपैरिजन होगा। मतलब अब मैं कह रहा हूं जैसे वो क्रिकेट में नहीं होता है कि मेरा बैट मेरा ही बॉल, जब मैं कहूंगा तो 1 टिप 1 एंड आउट होगा और जब मैं कहूंगा नहीं 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 1 टिप 1 एंड आउट नहीं है तो नहीं होगा। तो रवीश कुमार उसी मानसिकता से चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो के सामने अब कंपैरिजन होगा और 86 लाख ही डोज लगे हैं। अब इनसे कोई पूछे कि जिस पल्स पोलियो की ये बात करते हैं वो पल्स पोलियो का टीका आने में कितने साल लगे ना, ये रवीश कुमार नहीं बताते, ये सब इनके एजेंडे में नहीं। वो अभियान इस देश में 90 के दशक में करीब 1994 में शुरू हुआ और जिस 17 करोड़ टीके की बात कर रहे हैं वो लगने में 2012 हो गए। इतने साल लग गए, लेकिन रवीश कुमार वो नहीं बोलते क्योंकि वो इनके एजेंडे में सूट नहीं करता। रवीश कुमार आपको ये नहीं बताते कि पोलियो की 2 बूंद तो आशा वर्कर्स भी पिला सकती हैं गांव गांव जाकर, लेकिन वैक्सीनेशन का टीका नर्सेज और डॉक्टर्स लगाते हैं, ये हर कोई नहीं लगा सकता। तो आशा वर्कर्स का 2 बूंद पिला देना और वैक्सीन के लिए एक सही तरीके से सही क्वांटिटी में लेकर वैक्सीन लगाना जो नर्सेज और डॉक्टर करेंगे, उनमें भाई साहब को कोई फर्क नजर नहीं आता। जय हो रवीश कुमार की, कैसे पत्रकार बने हुए बॉस, यही लोग समझते हैं। उसके बाद इनको यह भी नहीं समझ में आता कि वैक्सीन जो अभी कोरोना की है इसको किस स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। पल्स पोलियो की खुराक जो है वो कैसे गांव गांव जाकर दी जा सकती है। इनको यह भी नहीं समझ में आता कि पूरी दुनिया में कोरोना की इस महामारी के दौरान वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन की कमी को लेकर देश जो है वो जूझ रहे हैं, सबको एक साथ चाहिए, लेकिन ये बात इनको समझ में नहीं आती। ये कंपेयर कर रहे हैं 2012 में जो हुआ, और आपको ये भी नहीं बताएंगे ये भाई साहब कि सिर्फ 2012 में नहीं हुआ, अभी 2021 में 4 फरवरी को 11 करोड़ लोगों को फिर से, 11 करोड़ बच्चों को फिर से जो है वो पल्स पोलियो ड्राइव के तहत 2 बूंद पिलाई गई है। तो ऐसा कोई कमाल का काम 2012 में नहीं हुआ, वो फिर अभी भी हो गया। इसी साल, इस दशक का पहला जो अभियान चला उसमें 11 करोड़ बच्चों को पोलियो की दवा पिला दी गई। लेकिन रवीश कुमार जो लिखते हैं वो आपके सामने रखता हूं, उन्होंने इन चीजों को समझिए, आपको इस साइकी को समझना होगा कि नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में ये आदमी कहां जा चुका है। नेगेटिविटी की अगर सिरिंज डालकर इनसे नेगेटिविटी निकालना शुरू करें तो दुनिया भर की सिरिंज खत्म हो जाएगी, लेकिन इनके अंदर की नेगेटिविटी खत्म नहीं होगी। ये लिखते हैं कि 10 साल बाद गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा और करोड़ों रुपए के विज्ञापन के सहारे सरकार पूरा जोर लगाती है और एक दिन में 86 लाख टीके ही लगा पाती है। पोलियो अभियान की आलोचना करने वाले इसके चरण की धूल भी नहीं छू सके, जबकि 6 महीने से ढिंडोरा पीट रहे थे। अब अगर इस देश में गोदी मीडिया होने का मतलब यह है कि आप लोगों में यह जागरूकता फैलाएं कि वैक्सीन जो है वो आ गई है, आप ले लीजिए, तो रवीश कुमार जी, गोदी मीडिया होना ज्यादा बढ़िया है रवीश कुमार होने से। क्योंकि इस देश में अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो वो तीसरी, चौथी और पांचवी, छठी सब लहर आएगी और आप और आपके राहुल गांधी बैठकर सिर्फ और सिर्फ आलोचना करेंगे और मरने वाले हमारे और हमारे आसपास के लोग होंगे। आप तो अपने घर में कैद हो गए, आप तो रिपोर्टिंग पे निकलते नहीं 1 साल से, इसलिए आपको फर्क पड़ता नहीं कि वैक्सीन किसी को लगे या न लगे। लेकिन जो बेचारे रिपोर्टर्स निकल रहे हैं उनके परिवारों से पूछिए कि उनका दिल कैसे धक धक करता है जब वो बेचारे बाहर जाते हैं। लेकिन आपने कहा कि गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा और करोड़ों रुपए के विज्ञापन के सहारे, अगर ये विज्ञापन देना कि भाई वैक्सीन आ रही है और वैक्सीन ले लीजिए, ये विज्ञापन पर पैसा खर्च होता है, तो मुझे तो लगता है ये अच्छा है, बशर्ते कि आपके मित्र अरविंद केजरीवाल जो है वो हर दूसरे दिन, हर दूसरे मिनट रेडियो पर आकर विज्ञापन दें कि ऑक्सीजन की कमी की चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं और यहां लोग ऑक्सीजन से मरते रहे। उस विज्ञापन से तो लाख गुना बेहतर है ये विज्ञापन। आम आदमी पार्टी का कोई नेता विज्ञापन दे कि हमने छत का उद्घाटन कर दिया, उससे लाख गुना अच्छा है ये विज्ञापन कि लोगों को बताया जाए कि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन ले लीजिए और देश के आगे बढ़ने में, कोरोना से लड़ाई में मदद कीजिए। अगर गोदी मीडिया होना यह होता है कि लोगों को यह बताया जाए कि यह देश 86 लाख वैक्सीनेशन एक दिन में कर रहा है, ताकि जिन लोगों के मन में डर है कि वैक्सीन नहीं लेना है किसी अखिलेश यादव की वजह से, किसी शशि थरूर की वजह से, उनका डर खत्म हो जाए कि अरे यार एक दिन में 86 लाख लोगों ने ले लिया, चलो यार हम भी लेते हैं,
देश में हम भी तो हैं, हमारा भी तो योगदान होना चाहिए, चलो हम भी वैक्सीन लेते हैं। अगर ये रिपोर्ट करना गोदी मीडिया बनाता है तो फक्र से कहना चाहिए कि लोग गोदी मीडिया है। रवीश कुमार होने से लाख गुना बेहतर है ऐसा गोदी मीडिया होना जो देश के काम आ सके, जो देश को भ्रमित ना करे, जो देश को बदनाम ना करे, जो देश के अंदर एजेंडा ना चलाए। यही रवीश कुमार होना है कि आप एक वक्त में कहें कि देश में आड़तियों ने गुलाम बनाकर रखा है किसान को, और दूसरे वक्त में नरेंद्र मोदी का विरोध करने के नाम पर उसी कृषि कानून का विरोध करें जिसके तहत लोगों को पैसा मिल रहा है, एमएसपी अकाउंट में जा रही है, वो लोगों को ना बताएं। तो रवीश कुमार होने से अच्छा है कि आदमी गोदी मीडिया हो जाए। कम से कम देश के काम तो आए, उस किसान के काम तो आए, उसको ये तो बताए कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा जा रहा है, उसको ये तो बताए कि कैसे रिकॉर्ड खरीद हो रही है। अगर नरेंद्र मोदी का सिर्फ विरोध करना सरकार से सवाल पूछना कहलाता है तो आपको पूछना चाहिए अरविंद केजरीवाल से कि 11 लाख से ज्यादा, करीब 11 लाख वैक्सीनेशन के डोज पड़े रहे कल दिल्ली के पास, और 76,000 वैक्सीन लगाई। ऐसे तो बोलते नहीं थकते कि अरे हमको दे दो, हमको दे दो, हम तो ठक 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 ठोक देंगे, पूरी दिल्ली में वैक्सीन लगा देंगे। कल 11 लाख थे, 76,000 क्यों लगाए अरविंद केजरीवाल से? अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं है, उनसे नहीं पूछ सकते आप? या फ्यूचर की आशुतोष बनने की तैयारी है कि आपको भी आम आदमी पार्टी में जाना है तो भैया रहने दो? सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है क्या आपका? या ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में नहीं लगा, पंजाब में नहीं लगा, वैक्सीन होने के बाद महाराष्ट्र में आज भी केसेस कम नहीं हो रहे, जो 46,000 केस आते हैं उसमें अभी भी महाराष्ट्र का योगदान है, फिर भी वैक्सीनेशन नहीं हो रही, कल नहीं हुई उस गति से जैसे होनी चाहिए थी। क्यों नहीं सवाल पूछते? वो लोग सरकार की कैटेगरी में नहीं आते। ममता बनर्जी बंगाल में जो कर रही है वो सरकार की कैटेगरी में नहीं आती। सरकार का मतलब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी रह गया है। रवीश कुमार जी, आप चारों तरफ से खुद से घिर गए हैं, आपको पता ही नहीं आप क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, और शायद यह भी हो सकता है कि आपको सब पता है लेकिन आप इसीलिए बोलते हैं ताकि नरेंद्र मोदी की वाहवाही ना हो जाए। जो पूरा माहौल बनाया कि नरेंद्र मोदी ने ही सबको मरवा दिया, जो लाशों के नदी में बहने का आपने झूठ क्रिएट किया कि ये तो पहली बार हो रहा है, इस तरीके का माहौल बनाया आपने और आपकी पिद्दी मीडिया ने, वो सब खत्म ना हो जाए इस वैक्सीनेशन ड्राइव के चलते। ये सब आपका एजेंडे के तहत नहीं आता और इसीलिए इस तरीके का सवाल उठाते कि पल्स पोलियो से जब मन करे कंपैरिजन करो, जब मन करे नहीं करो। रवीश कुमार जी, कैसे आप, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये आदमी कैसे सोता होगा, कैसे इनको नींद आती होगी? सिर्फ इस बात के लिए जी रहे हैं क्या कि नरेंद्र मोदी को कैसे हटाना है? आप जितना इस तरीके का कुतर्क लेकर आएंगे रवीश कुमार जी, जितनी नेगेटिविटी आप फैलाएंगे, पूरा देश देखता है, ये मत सोचिएगा। इसी देश ने आपको प्यार किया था इतना क्योंकि आप लोगों की बात करते थे, लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में आपने खुद को पीट पीट कर खुद ही बेहोश किया अपने कुतर्कों से, अपनी इस नेगेटिविटी से, और अब आप खुद ही सोचते फिरिए कि आप कहां हैं, क्या हैं, क्यों हैं। रवीश कुमार के होने का मतलब ही खत्म हो चुका है। वो लोग जो आपके आसपास घूमते हैं ना, अरे बहुत बढ़िया भैया, आपको बहुत बढ़िया अवार्ड मिल गया भैया, वो सारे लोग आपका खुद का करियर तबाह कर रहे हैं, खुद की सोच तबाह कर रहे हैं। या फिर उल्टा कह लीजिए कि आप उनको इतना तबाह कर चुके, उनके दिमाग में इतना जहर भर चुके कि ना तो उनको दिखता है कि आप क्या गलत करते हैं, ना आपको खुद को दिखता है कि आप क्या गलत करते हैं। और ये मान के चलिए रवीश कुमार जी, जैसे आप 2014 में इधर से उधर न्यूज रूम में बिन 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 घूम रहे थे, अगर यही करते रहिएगा तो 2024 में भी उसी गति से घूम रहिएगा और इस बार सच में चक्कर खा के गिर जाइएगा। सच कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो बोलना सीखिए, बोलना सीखिए। और नरेंद्र मोदी को तो फिर भी छोड़ दीजिए, कम से कम देश के साथ खड़ा होना तो सीखिए। एक भारतीय होने के नाते आपके अंदर एक खुशी नहीं आती कि मेरे देश में 86 लाख लोगों को एक साथ वैक्सीन लग गई है, ये 86 लाख लोग कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो गए? ये अंदर फीलिंग नहीं आती आपको? अंदर से कुछ तो देश के लिए आता होगा, कुछ तो, कि कैसे अरविंद केजरीवाल को बोले कि बॉस आपके पास वैक्सीन पड़ी है और बढ़ाइए, ये 1 करोड़ करते हैं, ये 1.5 करोड़ करते हैं और लोगों को वैक्सीन लगाते हैं। ये जहर भरकर लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी भरकर, पोलियो में देखिए 2012 में क्या हुआ, क्या मिल रहा है बॉस उससे? आपको क्या मिल रहा है आपको उससे? इस तरह मोदी हटेंगे कुर्सी से? मुझे लगता है रवीश जी आप इलाज कराइए, कुछ तो हो सकता है।
बोलिएगा तो मैं साथ में चलूंगा। अंदर आप डॉक्टर को अपने मन से जो मन में आए दिक्कत हो बता दीजिएगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं बाहर ही बैठूंगा। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ लग रही है तो मैं आपके साथ चलता हूं। चलिए, डॉक्टर की फीस भी मैं ही दे दूंगा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक बार चल के चेकअप करा लेते हैं, हो सके कुछ हो। ये सब छुपाने की बात नहीं होती है। आपने देखा है ना, कई लोग बोलते हैं कि दीपिका पादुकोण वगैरह आके कि डिप्रेशन हो तो छिपाना नहीं चाहिए, कोई बीमारी नहीं। ये सब इधर कुछ गड़बड़ है तो बीमारी नहीं है, मतलब खराब बीमारी नहीं है। ये सब होता है, सबके साथ होता है। 2014 से 2021 हो गया, 7 साल से अगर कोई फ्रस्ट्रेशन अंदर हो तो कई बार उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर बोलिए तो कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। मैं अपनी गाड़ी लेकर आऊंगा, आपको पिक करूंगा, डॉक्टर के पास चलेंगे, एक बार मिल लीजिए, क्योंकि आप ठीक हो जाएंगे तो देश के लिए अच्छा है, देश का फायदा ही है। आप जैसे पत्रकार की देश को जरूरत है, वो वाले पुराने वाले पत्रकार की, जो देश की और लोगों की बात करता था। ये वाला नया वाला नहीं चलेगा, इसको कुछ गड़बड़ होगा।